हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वस्तुनिष्ठ विषय। मैंने आपको संज्ञा और सर्वनाम के जो टॉपिक पढ़ाए हैं उनसे ही मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अब तक बोर्ड क्लास में आए हैं और आगे भी सेम ऐसे कैसे आपको प्रश्न पेपर में मिलेगा, ये कंफर्म है मेरा। और अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। मैंने डाला है ऊपर, सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। मैंने 6 से लेकर 10 तक वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए क्योंकि आगे 10वीं में भी यही पूछे जाते हैं और बोर्ड में सेम ऐसे वैसे क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूँ, बोलता हूँ कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा आपको ढूंढनी है। ऊंचा, ऊंचाई, गहरा, कुशल। तो इन चारों जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा शब्द है जो भाववाचक है। तो इसमें है ऊंचाई, ख। इसमें ख आपका आंसर हो जाएगा। ऊंचाई क्या है, भाववाचक। अगला है विशेषण। विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। कलाई, महान, लड़कपन या ऊंचाई। तो इसमें भी आंसर हो जाएगा ऊंचाई। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा। गाय कौन सी संज्ञा है। देखो 3 प्रकार की संज्ञा होती है, और जाति, व्यक्ति, भाव। तो यहाँ भाव नहीं होगी, द्रव्य भी नहीं है, व्यक्तिवाचक है नहीं, नाम ही नहीं है सीधा, तो ये जाति हो जाएगी। गाय एक किसको दर्शाता शब्द, जाति के शब्द को दर्शाता है। इसी के आगे अपन चलते हैं 4 नंबर पर। जब एक ही प्रकार वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं। जब एक ही प्रकार वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक या भाववाचक या जातिवाचक या द्रव्यवाचक। तो आप इसमें से मुझे बताएं कौन सा होगा। देखो वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध करवाता है, जैसे लड़के, लड़कियां, फल, गाय। तो हो जाएगा जातिवाचक। कौन सा हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। अगला 5वें में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन संज्ञा का प्रकार नहीं है। अब देखो मैंने आपको संज्ञा के नाम बताए। मैंने आपको इसमें संज्ञा के नाम देखो, संज्ञा 3 प्रकार की होती है। पहली व्यक्तिवाचक होती है, दूसरी जातिवाचक होती है और तीसरी भाववाचक होती है। तीनों होते हैं। इसके 2 भाग होते हैं, द्रव्य और समूह। तो इसमें देखो व्यक्तिवाचक है, भाववाचक भी है, जातिवाचक भी है, देशवाचक नहीं है। ये देशवाचक क्या है, संज्ञा नहीं है। ये देशवाचक शब्द जो है संज्ञा का नाम नहीं है। तो अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में 6 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। यानी समूहवाचक शब्द नहीं है, बाकी सब है। देखो समूहवाचक संज्ञा को मैंने बताया, झुंड हो या गुच्छा हो ऐसे शब्द आते हैं वो समूहवाचक होते हैं। तो इसमें से कौन सा नहीं है वो अपन देखते हैं। सभा, सभा है, एक सभा बहुत सारे आदमी दिखते हैं तो सभा होती है। कक्षा बहुत सारे छात्र बैठे हैं तो वो भी समूह है। भीड़ स्वतः ही शब्द एक समूह को दर्शाता है। तो ये दौड़ जो शब्द है ये क्या है, समूहवाचक नहीं है। ठीक है, 6 नंबर का हो गया क्वेश्चन का आंसर ग। क्या हो गया, ग। आगे 7वें क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक मैंने बताया था, इसमें सोना, चांदी, पेट्रोल, डीजल, तेल, चीनी वगैरह ऐसे शब्दों का प्रयोग आएगा तो वो क्या कहलाएगा, द्रव्यवाचक कहलाएगा। द्रव्यवाचक किसका भेद है, ये जाति का ही भेद है ना। 2 भेद होते हैं, उसमें से एक ये क्या है, द्रव्यवाचक। ठीक है, तो इसमें देखो खटाई, दूध, मिठाई, ठंड। इन चारों में से 7वें का आंसर क्या होगा। खटाई, मिठाई, ठंड।
है ना। क्या हो जाएगा? क्या होगा इसमें? खटाई, मिठाई, ठंड या दूध? बताओ क्या होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी होगी? बताओ। ठंड होगी, मिठाई होगी, दूध होगी, खटाई होगा? दूध आ जाएगा इसमें। दूध, दूध एक क्या नाप, वो द्रव्य, लिक्विड चीज है ये, है ना, तो ये आ जाएगा इसमें। आगे अपन चलते हैं। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा की पहचान कीजिए। विशेषण शब्द है, इनमें से आपको पहचान करना है कि इसमें संज्ञा कौन सी है। आसमानी, अनुशासन, नियमित, सभी। या तो सभी आंसर है, या इन तीनों में से ऊपर में से कोई सा है। तो इसमें ये ग वाला हो जाएगा, अनुशासन। कौन सा हो जाएगा? अनुशासन वाला। ये क्या है? संज्ञा है, विशेषण का, विशेषण से बना हुआ संज्ञा है। ठीक है, आगे अपन चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा, अब ये संज्ञा हो तो ओनली इसमें संज्ञा ही है। हरा है, पतला है, सबा है, गहरा है। सबा, सबा क्या है? ये संज्ञा है। और संज्ञा कौन सी है? समूह वाला, समूह वाचक, समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है ना। आगे अपन देखते हैं, भाववाचक संज्ञा की पहचान कीजिए। अब भाववाचक संज्ञा की आपको पहचान करनी है इसमें। भाववाचक संज्ञा की पहचान करें। दिल्ली, लड़का, मोहन, बीमारी। दिल्ली देखो व्यक्तिवाचक है, लड़का जातिवाचक है, मोहन फिर व्यक्तिवाचक है, तो बीमारी आ जाएगा। क्या है? बीमारी क्या है? भाववाचक है। आगे है, निम्नलिखित में से निजवाचक सर्वनाम शब्द है। निजवाचक स्वयं के लिए जो आते हैं, हम, ये तो कौन सा हो गया? उत्तम पुरुष को हो गया, ये मध्यम पुरुष को हो गया, ये आप है और ये वह है। तो आप जो है ये किसके लिए आता है? निजवाचक शब्द है, निजवाचक सर्वनाम है। आप कंफर्म ध्यान रखना, बिल्कुल ये गलती मत करना। बहुत से बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं। ये आप निजवाचक है, हमेशा ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन अपने पास, जो मेहनत करता है वह अवश्य सफल पाता है। यह वाक्य उदाहरण है। यह वाक्य उदाहरण किसका? संबंध का है, या निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, निजवाचक है? निजवाचक तो है ही नहीं, है ना। अनिश्चय में कुछ आ ही नहीं रहा, क्योंकि अनिश्चय के तो अलग होते हैं, कुछ वगैरह ऐसी चीज सर्वनाम होते हैं। निश्चय में ये भी होते हैं। संबंध हो गया ना, यहाँ पे जो मेहनत करता है वह अवश्य सफलता पाता है। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? क, संबंधवाचक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अपना, आप सर्वनाम शब्द। अब ये दोनों जो सर्वनाम शब्द हैं, ये किसके सर्वनाम शब्द हैं? बताओ देखो, किसके सर्वनाम शब्द है? संबंध के हैं, निश्चयवाचक है, निजवाचक है, प्रश्नवाचक है। प्रश्नवाचक होता ही नहीं, क्योंकि कब, कौन, कैसे या प्रश्न चिन्ह आता है। निजवाचक होगा, क्योंकि इससे पहले आप शब्द आया था, उसमें भी निजवाचक था सर्वनाम, तो यहाँ पर भी क्या होगा? निजवाचक होगा। ठीक है, आगे 14 नंबर का क्वेश्चन आ गया अपने। 14 नंबर के क्वेश्चन में चलता है। यह, ये सर्वनाम है, यह और ये दोनों जो है सर्वनाम है। कौन से सर्वनाम है ये? बताओ मेरे को। निश्चय है, संबंध है, अनिश्चय है, निजवाचक है। निजवाचक तो है ही नहीं, क्योंकि अभी इसके 2 क्वेश्चन ऊपर गए थे, उसमें है नहीं। और संबंध भी नहीं है, संबंध का भी अपन ने पढ़ा था अभी जस्ट, इसके पहले एक क्वेश्चन था। अब अनिश्चय है, निश्चय है। अनिश्चय में आता है क्या? कुछ, कोई। तो यहाँ पर निश्चय है, यह और ये आपको सामने दिख रहा है, यह और यह और ये दोनों शब्द हैं, ये किसको दर्शाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम को दर्शाते हैं। बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा क्या? आगे अपन चलते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आगे, जो सो सर्वनाम शब्द है, जो और सो सर्वनाम शब्द आएंगे, निजवाचक में आएंगे, या संबंधवाचक में आएंगे, या पुरुषवाचक में आएंगे, या प्रश्नवाचक में आएंगे? कौन से वाचक में? ये जो और सो, ये दोनों सर्वनाम आएंगे। तो इसके लिए अपन देखते हैं, निजवाचक होगा, संबंधवाचक होगा, पुरुषवाचक होगा, प्रश्नवाचक होगा। प्रश्नवाचक होगा नहीं, निजवाचक अभी पढ़ लिया अपन ने, और पुरुषवाचक इसका कोई देर नहीं रखा, अपन ने भी पढ़ा था। तो आगे संबंधवाचक ही होगा। आते हैं जो, सो, ऐसे शब्द आते हैं ना बीच में योजक वाले, तो ये हमेशा किस में आते हैं? ये संबंध को दर्शाने वाले शब्द होते हैं। ठीक है, इसके आगे अपन चलते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है, और
वस्तुनिष्ठ वाला लास्ट क्वेश्चन है, इसके आगे देख लो, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये बिल्कुल प्रश्न है जो बोर्ड में पूछे गए हैं, ऐसे ऐसे बिल्कुल सीधा सीधा आंसर आएगा। देखो अगले 16 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, क्योंकि देखो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3, है ना, और पुरुषवाचक के कितने होते हैं, वो भी 3। ठीक है, कौन कौन सा होता है, एक तो अन्य, एक मध्यम और मध्यम, एक होता है उत्तम। ठीक है, उत्तम का दूसरा नाम क्या है, वक्ता। क्या है, वक्ता। इसी प्रकार मध्यम का नाम क्या है, मध्यम का नाम है श्रोता। ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछे ऐसे कैसे, वक्ता और श्रोता। इसी वजह बार बार उसी वीडियो में मैंने दर्शाया था, यहाँ पे भी आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल। और बच्चे थोड़े से पढ़ने में लापरवाही करते हैं, आंसर गलत हो जाता है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो 1 नंबर गया, पूरे गया हो तो वहाँ कोई काटापीसी नहीं हो सकती, नंबर ही कटता पूरा, है ना। निबंध वगैरह में तो फिर भी आ जाते हैं। तो यहाँ देखो इसके कितने होंगे, पुरुषवाचक के 3 भेद हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। कौन कौन से होंगे, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ख। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन अपने पास, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संज्ञा के मुख्य रूप से, संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, 3। कितने होते हैं सब, 3। यहाँ आपको 3 भरने। किसी द्रव्य या धातु का बोध कराने वाली संज्ञा क्या कहलाती है, द्रव्यवाचक कहलाती है। क्या कहलाती है, द्रव्यवाचक कहलाती है। ये भी आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं वे कहलाते हैं सर्वनाम। क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं वे क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं सर्वनाम। क्या कहते हैं, सर्वनाम। ठीक है ना। आगे है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं वे हो जाएंगे सर्वनाम। और चौथा नंबर, फोर्थ है अपना, चौथा नंबर का क्वेश्चन आया, इसमें जो सर्वनाम किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ब्लैंक रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जो सर्वनाम किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है, यानी जो सर्वनाम है किसी अन्य के लिए हम प्रयुक्त करते हैं, तो वो किसकी में आएगा, मैंने पहले बताया, पुरुषवाचक के पहला नाम आ जाएगा, इसमें आ जाएगा अन्य पुरुष। संस्कृत में जिसको बोलते हैं प्रथम पुरुष, तो इसका आ जाएगा अन्य पुरुष। क्या आ जाएगा, अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, इसी के आगे है 5वां नंबर का, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित पदार्थ का बोध नहीं होता है। अब देखो निश्चित का पदार्थ का बोध नहीं हो रहा तो वो अनिश्चित है। ठीक है, तो इसको अपन देखेंगे अनिश्चित। क्या है, अनिश्चित लिख दो या अनिश्चित लिख दो, तो इसका आंसर हो जाएगा अनिश्चित। प्रश्नवाचक सर्वनाम में किसी प्रश्न का बोध होता है। ये ब्लैंक बिल्कुल ऐसा बोर्ड में पूछा गया है, यहाँ लिखना आपको प्रश्न और कुछ भी नहीं लिखना है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में किस का बोध होता है, किसी प्रश्न का बोध होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में किसी प्रश्न का बोध होता है। तो ऐसे मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे और ब्लैंक्स वाले मैंने करवाए हैं। ये बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, एक बार पढ़ लिया तो बोर्ड क्लास में ऐसे मिलेगा आपको देखने में, वहां पे ब्लैंक सीधा भर दोगे, ऑब्जेक्टिव निश्चित स्थान जो भी आप जैसे कैसे कर दोगे। तो आज की वीडियो यही समाप्त करता हूँ, नेक्स्ट अगली वीडियो लेके आऊंगा। प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और इसको देखें। धन्यवाद।